हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेजेबल ब्रेन। और आज हम बात करने वाले हैं सरोजनी नायडू की पोयम इन द बाजार ऑफ हैदराबाद के बारे में, जो कि उन्होंने लिखी थी 1912 में। ये उनकी एक फेमस पोयम रही है। ये पोयम उनके पोएट्री कलेक्शन द बर्ड ऑफ टाइम, सॉन्ग ऑफ लाइफ, डेथ एंड द स्प्रिंग का पार्ट थी। सरोजनी नायडू ने ये पोयम एक तरह से एक वाइब्रेंट और कलरफुल इमेजरी क्रिएट करने के लिए लिखी थी, जिसमें हैदराबाद के बाजार का एटमॉस्फेयर उन्होंने दिखाया है। पोयम में एक रिदमिक और म्यूजिकल क्वालिटी है जो बाजार की डाइवर्सिटी और कल्चर को हाईलाइट करती है। चलिए बिना टाइम वेस्ट करे इस पोयम को लाइन बाय लाइन पढ़कर समझते हैं। शुरुआती लाइन में स्पीकर कहती हैं, व्हाट डू यू सेल ओ ए मर्चेंट। यहाँ स्पीकर बाजार के मर्चेंट व्यापारियों से पूछ रही हैं कि वो क्या बेच रहे हैं। ये क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट का हिस्सा है जो पोयम को रिदमिक और इंगेजिंग बनाता है। आगे वो बोलती हैं, रिचली योर वेयर्स आर डिस्प्लेड। यहाँ पोएट कह रही हैं कि जो सामान बिक रहा है वो बहुत ही शान से, सुंदरता से और बहुत ही रॉयल के साथ डिस्प्ले किया गया है। मतलब बाजार में जो चीज़ें हैं वो बहुत ही लैविश और अट्रैक्टिव लग रही हैं। टर्बन्स और क्रिम्सन एंड सिल्वर। यहाँ लाल और चांदी के रंग के टर्बन मतलब पगड़ियाँ बिक रही हैं। क्रिम्सन का मतलब होता है गहरा लाल कलर, और सिल्वर शाही रॉयल रंग होते हैं जो हैदराबाद की खूबसूरती को दिखा रहे हैं। आगे स्पीकर बोलती है, ट्यूनिक्स ऑफ पर्पल ब्रोकेट। यहाँ पर्पल ब्रोकेट एक महंगा और एक रॉयल कपड़ा है जो जिससे ट्यूनिक बनी है, कुर्ता या फिर अंगरखा उससे बना हुआ है। पर्पल रंग हिस्टोरिकल रॉयल्टी से जुड़ा है जो हैदराबाद की अमीरी और कल्चर रिचनेस को हाईलाइट करता है। आगे वो बोलती हैं, मिरर्स पैनल्स ऑफ एम्बर। यहाँ शीशे बिक रहे हैं जिनमें एम्बर सुनहरे रंग का एक कीमती स्टोन है जिसकी चमक है बहुत ही अच्छी से वो मिरर बना है। ये लग्जरी और फाइन क्राफ्टमैनशिप को दिखाता है। ड्रैगर्स विद हैंडल्स ऑफ जेड। यहाँ चूड़ियाँ, ड्रैगर्स मतलब चूड़ियाँ बिक रही हैं जिनके हैंडल जेड यानी कि एक ग्रीनिश कीमती पत्थर के बने हैं। इससे दिखाया गया है कि हैदराबाद का बाजार ना ही सिर्फ ब्यूटीफुल है बल्कि इसमें रिच आर्टिस्टिक और रॉयल आर्टिफैक्ट भी है। आगे स्पीकर बोलती हैं, व्हाट डू यू वे ओ वेंडर्स। यह वेंडर अनाज या सामान तोलने वाले मशीन जो है वह कुछ तोल रहा है और स्पीकर उससे पूछ रही हैं कि वो क्या तोल रहा है। सैफरॉन एंड लेंटिल एंड राइस। वेंडर ज़ाफ़रान मतलब सैफरॉन, दाल मतलब कि लेंटिल और चावल राइस को तोल रहा है। ये इंडियन कुकिंग में इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं और इससे बाज़ार की डेली लाइफ और प्रैक्टिकल यूटिलिटी का भी एक इंडिकेशन देखने को मिल रहा है। वो बोलती हैं, व्हाट डू यू ग्राइंड ओ ए मेडन्स। यहाँ लड़कियों, मेडन्स मतलब लड़कियों से पूछा जा रहा है कि वो क्या पीस रही हैं। इससे एक ट्रेडिशनल और कल्चर एस्पेक्ट दिखाया गया है जिसमें लड़कियां हाथ से ही सामान को पीसा करती हैं। सैंडलवुड, हेना एंड स्पाइस। लड़कियों ने वहाँ पे जवाब दिया कि हम चंदन मतलब सैंडलवुड, मेहंदी मतलब हेना और मसाले स्पाइसेस को पीस रही हैं। ये सब चीज़ें ब्यूटी और फ्रेगरेंस के लिए यूज़ होती हैं, जो दिखाता है कि हैदराबाद के बाज़ार में ना सिर्फ खाने का सामान बल्कि सुंदरता का और सुगंध से जुड़ी हुई चीज़ें भी मिलती है। आगे स्पीकर पूछती हैं, व्हाट डू यू कॉल ओ पेडलर्स। यहाँ छोटे व्यापारियों मतलब पेडलर से पूछा जा रहा है कि वो क्या बुला रहे हैं या क्या बेच रहे हैं। चेसमैन एंड आइवरी डाइस। पेडलर्स शतरंज के मोहरे मतलब चेसमैन और हाथी दांत आइवरी के डाइस बेच रहे हैं। ये गेम और लेजर्स एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है और दिखाता है कि हैदराबाद के बाज़ार में सिर्फ ज़रूरी चीज़ें ही नहीं बल्कि एंटरटेनमेंट और लग्जरी के आइटम भी मिलते हैं। स्पीकर बोलती हैं, व्हाट डू यू मेक ओ गोल्डस्मिथ। यहाँ स्पीकर
गोल्डस्मिथ मतलब सुनार से पूछ रही हैं कि वो क्या बना रहे हैं। wristlet एंड एंकलेट एंड रिंग। वो जवाब देते हैं कि हम wristlet मतलब कलाई के कंगन, एंकलेट मतलब पायल और रिंग मतलब अंगूठियां गोल्डस्मिथ जो है वो बना रहे हैं। ये इंडियन ज्वेलरी कल्चर का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है जो ब्यूटी और उसकी सुंदरता को रिप्रेजेंट कर रहा है। बेल्स फॉर द फीट ऑफ ब्लू पिजन्स। यहाँ एक ब्यूटीफुल और यूनिक इमेज दी गई है। गोल्डस्मिथ नीले कबूतरों के पैरों के लिए घुंघरू बना रहे हैं। इससे हैदराबाद के बाजार की लग्जरी और एलिगेंस दिखाई गई है इस लाइन के थ्रू, क्योंकि यहाँ तक कि पिजन्स भी यहाँ पे सजाए जा रहे हैं, ऐसा बताया गया है। फ्रिल एज अ ड्रैगन फ्लाइज विंग। यहाँ बेल बहुत ही पतले और नाजुक है, बिल्कुल एक ड्रैगन फ्लाई मक्खी के पंखों की तरह। ये एक डेलिकेट क्राफ्टमैनशिप का एग्जाम्पल है जो इंडियन क्राफ्टमैनशिप को एक खूबसूरती से शोकेस करता है। रिडल्स ऑफ गोल्ड फॉर डांसर। यहाँ गोल्डस्मिथ डांसर के लिए गोल्डन कमर बंद बना रहे हैं। डांस इंडियन कल्चर का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है और ये ज्वेलरी श्रृंगार और ग्रेस का एक हिस्सा होती है। टैबलेट्स ऑफ गोल्ड फॉर द किंग। गोल्डस्मिथ राजा के लिए तलवार की मयान बना रहे हैं जो प्योर गोल्ड का है। ये दिखाता है कि हैदराबाद के बाजार में रॉयल सामान भी मिलता है जो उसकी रिचनेस को दिखाता है, हैदराबाद की खूबसूरती को दिखाता है और उसका सिंबल भी है। आगे स्पीकर पूछती हैं, व्हाट डू यू क्राई ओ फ्रूट मैन। यहाँ फल बेचने वाले से पूछा जा रहा है कि वो क्या बेच रहा है। क्राई का मतलब यहाँ उनकी आवाज़ लगाने से है, जब वो लोग को बुलाते हैं सामान लेने के लिए। तो वो जवाब देता है, सिट्रन, पोमीग्रेनेट एंड प्लम। सिट्रन मतलब नींबू जैसा एक फल, पोमीग्रेनेट मतलब अनार और प्लम मतलब बेर या जामुन। ये सब फल वहाँ पे बिक रहे हैं। ये फल स्वादिष्ट होने के साथ साथ पौष्टिक भी हैं, जो बाजार की डाइवर्सिटी और रिचनेस को दिखाता है। ये स्पीकर बोलती हैं, व्हाट डू यू प्ले ओ म्यूजिशियंस। यहाँ बाजार के म्यूजिशियंस संगीतकार से पूछा जा रहा है कि वो कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं। तो वो जवाब देते हैं, सितार, सारंगी एंड ड्रम। म्यूजिशियन सितार मतलब एक तार स्ट्रिंग वाला इंस्ट्रूमेंट, सितार जैसा होता है ये। सारंगी एक इंडियन वायलिन है जैसे इंस्ट्रूमेंट है, और ड्रम मतलब ढोल या तबला बजाते हैं म्यूजिशियन वहाँ पे। ये इंडियन म्यूज़िक के फ्लोक ट्रेडिशन का एक रिप्रेजेंटेशन है ये लाइन, जो हैदराबाद के बाज़ार को और भी ज़्यादा लाइवली बनाता है। आगे स्पीकर पूछती हैं, व्हाट डू यू चैंट ओ मैजिशियंस। यहाँ बाजार के जादूगर से पूछा जा रहा है कि वो क्या जादू कर रहे हैं। वो बोलते हैं, स्पेल्स फॉर एओन्स टू कम। मैजिशियन आने वाली अनेक शताब्दी तक चलने वाले मंत्र और जादू बोल रहे हैं। ये एक मिस्टिकल और चैंटेड फील क्रिएट करता है जो बाजार की मैजिकल और मिस्टीरियस साइड को भी दिखाता है। हमने जाना है कि स्पीकर हैदराबाद के बाजार में है और वहाँ के अलग अलग शॉपकीपर्स, वेंडर्स, पेडलर्स, म्यूजिशियन, मैजिशियन, गोल्डस्मिथ इन सबसे पूछ रही हैं कि तुम क्या बेच रहे हो, तुम क्या कर रहे हो। वो लोग जवाब दे रहे हैं। तो ये क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में ये पोयम चल रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पीकर बोलती हैं, व्हाट डू यू वीव ओ फ्लावर गर्ल्स। यहाँ फूल बेचने वाली लड़कियों से पूछा जा रहा है कि वो क्या बुन रही हैं। तो वो जवाब देती हैं, विद टेसल्स ऑफ एजोर एंड रेड। यहाँ नीले और लाल फूलों से बने हार और मालाओं का जिक्र हो रहा है। ये रंग वाइब्रेंसी और इंडियन कल्चर की शान को दिखाता है। क्राउन्स फॉर द ब्रो ऑफ अ ब्राइड ग्रूम। लड़कियां दूल्हे के सर पर पहनने के लिए फूलों का मुकुट बना रही हैं। इससे शादी की रस्म और इंडियन ट्रेडिशन की इम्पोर्टेंस को दिखाया गया है। आगे वो बोलती हैं, चैपलेट्स टू गार्लैंड हिज बेड। चैपलेट्स मतलब माला होती है
जो दूल्हे के बिस्तर को सजाने के लिए यूज होती है। ये एक रोमांटिक और फेस्टिव मूड को भी क्रिएट कर रहा है, जो शादियों का एक हिस्सा है। शीट ऑफ वाइट ब्लॉसम न्यू गार्नेट, सफेद फूलों की चद्दरें जो अभी भी तोड़ी गई हैं। सफेद फूल शांति और प्योरिटी का प्रतीक होते हैं। आगे वो बोलती हैं लड़कियां, टू परफ्यूम द स्लीप ऑफ द डेड। ये लाइन मौत के बाद मरने वाले व्यक्ति की आखिरी यात्राओं के लिए जो फूल यूज करते हैं उसको दिखा रही है। यहाँ दिखाया गया है कि बाजार सिर्फ जीवन की खुशियों का हिस्सा नहीं है, बल्कि यहाँ मौत से जुड़ी चीजें भी मिलती हैं। दोस्तों, ओवरऑल इस पोयम में हैदराबाद के बाजार की एक खूबसूरत और डाइवर्स तस्वीर को दिखाया गया है। यहाँ ज्वेलरी मिलती है, फ्रूट मिलते हैं, म्यूजिक, एंटरटेनमेंट और शादी और अंतिम यात्रा दोनों के लिए फूल लड़कियां बनाती हैं, वो सब कुछ मिलता है। ये सब कुछ इंडियन कल्चर की कॉम्प्लेक्सिटी और रिचनेस को हाईलाइट करता है। ये पोएम सिर्फ एक बाजार का डिस्क्रिप्शन नहीं है, बल्कि कल्चर को दिखाया गया है इस पोएम के माध्यम से। आई होप आपको ये पोएम समझ में आ गई हो, और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको इंग्लिश लिटरेचर में कोई और वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा।